नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे 10 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें चंडीगढ़ के बीएड एडमिशन के बारे में आपको बताया था। उसके साथ साथ यहाँ पे जॉइंट बीएड एडमिशन पंजाब के लिए भी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है 10 तारीख को ही, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी, उसके साथ साथ कॉलेजेस की लिस्ट कैसे चेक करनी है और आपकी मेरिट कैसे बनेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं, जो किसी से मिस अगर हो गए हैं तो यहाँ पे ध्यान से उसको सुन ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपके एडमिशन में वो जो है कारगर साबित होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, और जो आपका ये चैनल है मैथ्स एंड एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जो पंजाब बीएड एडमिशन्स है उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है या फिर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो कैंडिडेट्स चंडीगढ़ के 5 कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, उनके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना दी है। यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। चंडीगढ़ के 5 कॉलेजेस के लिए एडमिशन अलग होती है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है, और जो पंजाब में जो कॉलेज हैं उनके लिए, जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए ये जॉइंट बीएड का जो है फॉर्म फिल किया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं साइट पे। तो यहाँ पे इस बार जो आपकी साइट है वो है punjab2021.org। पिछली बार अलग की साइट, इस बार अलग है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। सेकंड नंबर पे ये कॉलेजेस के लिए, ये आपकी एडमिशन्स के लिए। गूगल पे आपने क्रोम पे इसको ओपन करना है और इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। एक बार इसको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लें अगर फ़ोन में आप चला रहे हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से सफरिंग हो जाए। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने को मिल जाएगा, उस पर हम बाद में जाते हैं, पहले प्रॉपर डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें आपके पास है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं 99, पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं 61 और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं 51। तो आपको इतने कॉलेज मिलेंगे पंजाब में ये जो बीएड करवाते हैं, और इन यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी। तो इसमें आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट एडेड भी हैं, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस भी कॉलेज है। ये तीनों टाइप के कॉलेज आपको इस जॉइंट बीएड एडमिशन में देखने को मिल जाएंगे। बाद में मैं आपको लिस्ट ऑफ कॉलेज सारी दिखाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको देख लें कि 10 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद 4 तारीख तक आप सबमिशन कर सकते हैं अगर आपने जो है 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो उन्हीं को मौका मिलेगा जो 30 तारीख तक लास्ट फ़ी जमा करने का और 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने का। और जो आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग है वो 17 अक्टूबर को होगी, तो ये सेशन थोड़ा लेट जाएगा। और उसके बाद जिनका नाम इसमें आ जाएगा उनको फ़ीस जमा करने के लिए 20 तारीख तक का मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके कॉलेजेस जो हैं आपको सही, अगर आपके मनपसंद का कॉलेज आपको नहीं मिला है तो शिफ्टिंग के लिए आपको 22 तारीख को जो है यहाँ पे अक्टूबर को मौका मिलेगा, और जो क्लोजिंग डेट होगी शिफ्टिंग की 25 अक्टूबर होगी। इस तरीके से सेकंड काउंसलिंग की डेट है अलग से, इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्म की डेट्स भी बढ़ जाती हैं और फिर ये चेंजेस हो जाते हैं। तो फिलहाल हम फर्स्ट काउंसलिंग तक का ध्यान रखते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट डेट्स थी यहाँ पे। उसके बाद जो आपकी फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है सिर्फ ये नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब ये है एक बार आपकी फ़ीस कट गई तो किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। जनरल कैटेगरी के लिए 2400 है और ST SC PWD के लिए 1200 है। हालांकि इस बार एंट्रांस नहीं है, पिछली बार भी नहीं हुआ तो उसमें भी ये फ़ीस पूरी ली जा रही है। चलिए इसको हम नज़रअंदाज करते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई क्वेरी रह जाए आपके, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation को फॉलो कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको क्वेरी प्रॉपर तरीके से आपका कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं गिवन टाइम के अंडर, और आप अपनी जो है आपकी क्वेरी जो है वो यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं punjab2021@pbi.ac पे। तो ये जो है ac.in पे ये प्रॉपर डेट्स के बारे में था, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपको बतानी थी। उसके बाद हम बात करें प्रोस्पेक्टस की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। एक बार
सभी ने प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना है और मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ये चीज़ें तो मिस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप सबको पता होनी चाहिए। और ये जो भी एडमिशन है आपकी फॉर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ पंजाब ओनली, तो इसका ध्यान रखें। ये सिर्फ पंजाब के जो कॉलेजेस के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी आएंगे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी आएंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के कॉलेज भी आएंगे। डेट्स मैंने आपको बता दी है, फीस मैंने आपको बता दी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कोई भी कैंडिडेट्स जिनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या फिर हम बात करें पीजी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के उसमें 50% मार्क्स, इन दोनों में से किसी डिग्री में भी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे बीएड करने के लिए। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखी गई है कि हाउएवर व्हाइल कैलकुलेटिंग मेरिट मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन ओनली विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे, तो इसका ध्यान रखें। इसमें मास्टर्स के आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे अगर मेरिट बन रही है। सिर्फ एलिजिबिलिटी है कि आपके 50% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपके प्योरली ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। जितनी आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन पे होगी उसी में आपकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपकी रैंक आएगी। और जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उन्हीं के जो स्कूल में 10th क्लास तक के प्लस 2 तक के सब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में आपको वो 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, टीचिंग सब्जेक्ट जिन्हें कहते हैं। बीएड में आपको उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा और साथ में जो एक्स्ट्रा 5 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं क्या वही कंटेंट हमें बीएड में मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे मैथ और साइंस आपका यहाँ पे पेडागोगी सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आपको मैथ और साइंस का उसमें कंटेंट जो है बिल्कुल थोड़ा होगा, यानी कि 10th क्लास तक का जो आता है उसको आपको किसी एक सेमेस्टर में वो थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बाकी सेमेस्टर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि टीचिंग जो है मैथमेटिक्स कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें पढ़ाते वक्त, कैसे आप अपनी टीचिंग को बेटर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है बीएड में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है पूरी इस डिग्री का बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी के 50% मार्क्स नहीं है तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म को ना भरें। अगर आपके यूजी या पीजी दोनों में से मिला के किसी में 50% नहीं बन रहे हैं तो आप फॉर्म को फिल ना करें, आपके जो है रजिस्ट्रेशन फीस वो फिर वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद अगर SC ST PWD या BC कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% की छूट दी जाती है, आपके 45% मार्क्स होंगे तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि द रिजर्वेशन इन सीट्स एंड रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेवर ऑफ द रिजर्व कैटेगरी शैल बी एज रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये जो पंजाब के इसमें क्या होता है कि जितने भी कॉलेज आपको मिलेंगे उसमें 85% सीट्स होती हैं जो बोनीफाइड होती हैं पंजाब के कैंडिडेट्स, और 15% ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स उसको भर सकते हैं। तो शायद इसमें यह भी होता है कि जो आपके कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स के बोनाफाइड की यहाँ पे मानी जाती होगी, तो उसको कंफर्म कर ले एक बार कॉल करके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो पढ़ने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उसके लिए प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना रखी डिटेल में, उसका लिंक नीचे दूंगा, उसको देख लें, आपको अपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में वहाँ पर डिटेल में पता लग जाएगा। यहाँ पर जस्ट मैं आइडिया देता हूँ, आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, इसमें मेजर और एक को मेजर कहा जाता है, एक को माइनर कहा जाता है। ध्यान रखें मेजर माइनर में कोई फ़र्क नहीं होता है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट ज़्यादा या कम नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इनका नाम है मेजर माइनर, लेकिन आप बीएड करके इन 2 सब्जेक्ट में इन दोनों के टीचर आप आगे जाके बन सकते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, पूरी जानकारी मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसको चेक करें, नीचे मैं लिंक आपको दे दूँगा कि किसी ने बीएससी किया तो वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसके क्या सब्जेक्ट होंगे, बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल बीसीए बीबीए सबके लिए अलग अलग यहाँ पे बताया गया है, तो वो मैंने उसमें बता दिया है। उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपका जो रिज़ल्ट लेट है या आपकी कंपार्टमेंट है या कुछ भी है, अगर आपका रिज़ल्ट जो है फाइनल काउंसलिंग तक आ जाता है
तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर वहाँ तक आपका जो है रिज़ल्ट नहीं आता तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ मेजर सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ये देखिए ये सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। टीचिंग ऑफ साइंस, संस्कृत, पंजाबी, सोशल स्टडी, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको पंजाब के कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये सारे सब्जेक्ट जो किसी कॉलेज में बीच बीच में एक दो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, तो आपने प्रॉपर तरीके से, मैं कॉलेज आपको दिखाने वाला हूँ, अपने कॉलेज सब्जेक्ट वाइज चेक कर लेने कि आपका सब्जेक्ट वहाँ है कि नहीं है। फिर आपने जो 10 कॉलेज हैं वो सिलेक्ट करने हैं अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे, तो इसका ध्यान रखें। हर कैंडिडेट्स को 10 कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं प्रेफरेंस वाइज। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, फिर अपने एरिया के जो आसपास है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी डिग्री वाइज यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसको देख लें। अगर आपने बीएससी मेडिकल की है तो आपका साइंस लैंग्वेज बन सकता है, लाइफ साइंस लैंग्वेज बन सकता है। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट 2 बन सकते हैं। जिसने बीएससी नॉन मेडिकल किया उसका साइंस लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी कुछ भी आ सकता है। साइंस मैथ आपका बन सकता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। इन सब्जेक्ट के टीचर आप बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों में। अगर पीजीटी में बनना है तो आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर्स भी होनी चाहिए। उसके बाद ये होम साइंस के लिए है, ये बीकॉम एलएलबी के लिए है, और ये बीएससी बीसीआईटी के लिए, और ये बीए बीबीए बीए एलएलबी के लिए। इस तरीके से ये आपको सब्जेक्ट दिखाए गए, इसको ध्यान से देख लें। ये बीए ऑनर्स अगर आपने किया तो आपको ये सब्जेक्ट मिल सकते हैं। ध्यान रखें, कॉलेज को ज़रूर चेक करें एक बार कि जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। वो बता दूंगा मैं अभी आपको कैसे चेक करने हैं। और इस तरीके से अगर आपने मास्टर्स की है केमिस्ट्री में तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये भी बन सकते हैं फॉर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। अगर आपको फिजिकल साइंस लेनी है किसी ने तो आपके ये सब्जेक्ट मास्टर्स में होने चाहिए। अगर आपको टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस लेनी है तो आपको मास्टर्स में ये सारे सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको टीचिंग ऑफ साइंस लेनी है तो आपको मास्टर्स में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर आपने पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद इस बार एडमिशन का क्राइटेरिया पूरा जो है आपकी मेरिट बेस पे बनेगा, इसका ध्यान रखें। पिछले साल मेरिट बेस पे बना था, उससे पिछले साल एंट्रांस हुआ था आपका। उसके बाद डिवीजन ऑफ सीट्स, इसमें 85% सीट्स मैंने आपको कहा कि जो पंजाब के बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, और उसके बाद जो 15% हैं वो सीट्स हैं ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है यहाँ पे कि 70% सीट्स जो हैं मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अगर कोई लेना चाहता है इसमें वुमेन ऑफ लुधियाना में, तो इसमें रिजर्व सीट है 70% रूरल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, तो इसका ध्यान रखें। और आगे जाके फिर हर कॉलेज में जो आपकी सीट्स हैं ST SC के लिए 25% होंगी, रिजर्व BC OBC के लिए 10%, और बॉर्डर एरिया के लिए यहाँ पे दिखाया गया। तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से एक सीट जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होगी। इस तरीके से 200 सीटें हैं तो उसमें 2 सीटें हो जाएंगी। इस तरीके से आप वहाँ पे निकाल सकते हैं हर कॉलेज में। रिजर्वेशन है, इसको देख लें। और यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी तो 1% जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे उन स्टूडेंट्स को जो पंजाब बोनाफाइड 85% के अंदर आते हैं। अगर उन्होंने 10th और 12th जो है किसी रूरल एरिया पंजाब के स्कूल से की है और उनके पास बोनाफाइड है पंजाब का, तो उनको 1% पहले ही एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि रूरल एरिया में उन्होंने पढ़ाई की है। और उनका जो सर्टिफिकेट है वो सरपंच से यहाँ पे साइन होना चाहिए विलेज की, इसका ध्यान रखें। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 कॉलेज आपको सिलेक्ट करने होते हैं प्रेफरेंस वाइज। जो आप पहला सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका मेरिट वाइज पहला नंबर आएगा, अगर उसमें नहीं आया तो दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, इस तरीके से प्रेफरेंस वाइज आपका जो नेम है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज में आएगा। और आपकी जो काउंसलिंग है प्योरली ऑनलाइन होगी, और आपको हमेशा साइट को चेक करते रहना है न्यू जो है नोटिस के लिए। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लें, वहाँ पे जैसे ही कोई न्यूज़ आती है कट ऑफ वगैरह की, कोई भी न्यूज़ आती है आपको वहाँ पे मैं पोस्ट करके बता दूँगा उसी टाइम। इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ग्रेजुएशन के मार्क्स पे बनेगी, और कोटा वाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10th के DMC,
ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की DMC, फाइनल DMC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद रेजिडेंस डोमिसाइल, रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपके पास रूरल एरिया, और उसके बाद गैप ईयर आपका है तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, इसका ध्यान रखें। अगर और कोई स्पोर्ट्स अदरवाइज कोई और कैटेगरी का है तो उसका भी पहले से बनवा के रख ले ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। और यहाँ पे जब आपकी एडमिशन होगी तो द कॉलेजेस शैल चार्ज ओनली 50% ऑफ द फी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये प्रोस्पेक्टस की इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं साइट पे, और कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में अगर आपको चेक करना है तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट बीएड कॉलेजेस, इस पे जाना है, और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं आप, और मेजर सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज पहले आप सेलेक्ट कर लें ताकि आपको कॉलेज के बारे में पता लग जाए कि कहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज अलग से नहीं दिखाएं, बीच में ही आपको दिखाए गए हैं। लाइक अगर किसी ने मैथ और साइंस में लेना है तो मैथ अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी मैथ्स की। ये देखिए यहाँ पे ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, 100 सीटें हैं। कोएड एजुकेशन यानी कि यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। हॉस्टल यहाँ पे नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो इस तरीके से जो है आप सारे कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। कॉमर्स है, यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन की 2 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की 2 सीटें, इंग्लिश की 1 सीट है, हिस्ट्री की 5, यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, इस तरीके से सीटें यहाँ पे डिवाइड हैं। तो हर कॉलेज के आपको नीचे सीट मिल जाएगी देखने को, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी वो भी पता लग जाएगा। प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हॉस्टल है कि नहीं है, टोटल सीट्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है कॉलेज मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। और यहाँ पे जैसे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज मुझे दिख रहा है मैथ्स के लिए, इसमें टोटल सीट्स 50 हैं। को एजुकेशन है, पंजाबी यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडी है, 3 सब्जेक्ट ही आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर 3 ही सब्जेक्ट हैं तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे बहुत हाई जाएगी, इसका ध्यान रखें। क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि डबल फीस जो प्राइवेट कॉलेज लेते हैं। बात करें अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज की तो उनकी अगर साल की फ़ीस मान लीजिए 30 या 35 हज़ार के करीब होती है, तो वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो उनकी 50,000 के प्लस जो फ़ीस होती है 1 साल की। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, 15-20 हज़ार का फ़र्क होता है फ़ीस में। इसलिए सभी कैंडिडेट जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देते हैं। इस तरीके से आप सर्च मार के सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। मैंने ये सारे लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर पिछले साल अपलोड कर दी थी। तो यहाँ पे अगर आपकी डाउनलोड देखने में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी कॉलेजेस की लिस्ट चेक कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से सारे कॉलेजेस को चेक करें, गवर्नमेंट कॉलेज को वहाँ पे टिक कर लें और उसकी प्रेफरेंस को भरें। उसके बाद अपने आसपास के कॉलेजेस के भरें। फ़ीस के लिए आपको क्या करना है, फ़ीस कन्फर्मेशन अगर चेक करनी है आपने, तो मैंने जितना बताया वो आइडिया है, उससे कुछ कम भी सकता है, उससे ज़्यादा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा सा माइनर फ़र्क होगा। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए जो हर कॉलेज की साइट है यहाँ पे, अगर हम बात करें जैसे कि अगर ये आपका देशभक्त कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, इसको जो है गूगल पे सर्च मारे इसकी साइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप जाके उनको कॉल करके आप फ़ीस के बारे में कन्फर्मेशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास कोई कॉलेज है तो वहाँ विजिट करके आप फ़ीस कन्फर्म कर लें कि वहाँ पे कितनी फ़ीस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिकली इतना जो है फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनका यहाँ पे देखना बनता है। तो आप पहले से कंफर्म इस चीज़ को कर लें फ़ीस को। और आगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन होनी है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस तरीके से जो है आपने प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ लेना है और आगे फिर यहाँ पे नीचे आपने प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और फिर आगे आपने फॉर्म को फिल करना। बहुत ईजी होता है फॉर्म को फिल करना। अगर किसी कैंडिडेट्स का मुझे फॉर्म मिलता है, मैं फिल करता हूँ तो वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी कोई आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज के जो है पूछ सकते हैं। बात करें कट ऑफ़ की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कट ऑफ हम मान के चले, क्योंकि
मैथ साइंस की बहुत ऊपर जाती है। इस तरीके से मैथ साइंस हो गया, एसएसटी पंजाबी हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन है 3-4 जो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं तो उनकी कट ऑफ 80% तक चल जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की। मान के चलिए बाकी सब्जेक्ट के लिए भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके कम से कम 75% या 80% के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट होगा। और इस बार तो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं कैंडिडेट्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो ये परसेंटेज ऊपर भी जा सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है 1-2%, तो इसका ध्यान रखें। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन अगर कई कॉलेज में 55 पे भी मिल जाती है, कईयों में 60 के ऊपर मिलती है, तो प्राइवेट कॉलेज का जो है फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पंजाब में ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया तीनों यूनिवर्सिटी के अंडर। और बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर करने का फ़ायदा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर करने का फ़ायदा है कि JNDU के अंदर करने का फ़ायदा है। देखिए, यूनिवर्सिटी आप किसी के भी अंदर कीजिए, आपकी डिग्री प्रॉपर बढ़िया परसेंटेज के साथ होनी चाहिए। और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो जो आपकी 2 साल के बीएड है उसमें इस तरीके से अपने आप को जो है आप नरिश कीजिए, ताकि आप अगर टीच करने जाए कहीं तो पता लगे कि आपने रेगुलर डिग्री की हुई है और वहाँ पे आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो। तो इस तरीके से आपने बीएड को करना है, हर चीज़ों को सीखना है वहाँ पे, और साथ साथ में जो है टीच ज़रूर करना है आपने। जब आप बीएड कर रहे हैं तो आपने ट्यूशन वगैरह या 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के आपने ज़रूर पढ़ाना है, ताकि आपके पहले से ही जो है प्रॉपर तरीके से उसमें जो है स्किल में इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो इसका ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है तो आपको ज़रूर यहाँ पे मैं इन्फॉर्म करूँगा। इंस्टाग्राम हैंडल और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।